नमस्कार दोस्तों, अन्वी टीचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम अपना नया सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें हम भारत के प्रत्येक राज्य के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इस सीरीज़ का नाम है भारत को जानो। तो आइए आज हम अपने पहले राज्य केरल के बारे में जानते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अंत में केरल से संबंधित ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा में अत्यधिक पूछे जाते हैं। दोस्तों, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, इसकी राजभाषा मलयालम, इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसकी राज्यपाल पी सदाशिवम व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो कि भाकपा के हैं। विधानमंडल यहाँ का एक सदनीय है। विधानसभा की 140 सीटें हैं। संसद यहाँ के राज्यसभा की सीटें 9 हैं और लोकसभा की सीटें 20 हैं। उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय के नाम से है। यहाँ का राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है और वृक्ष नारियल है। दोस्तों, अब आइए केरल का कुछ परिचय देखते हैं। दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक खूबसूरत भूभाग पर केरल स्थित है। इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। केरल में शिशुओं की मृत्यु दर भारत के राज्यों में सबसे कम है और स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य है। अब आइए केरल के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने अपना परशु समुद्र में फेंका, जिसकी वजह से उस आकार की भूमि बाहर निकली और केरल अस्तित्व में आया। केरल शब्द का अर्थ है वह भूभाग जो समुद्र से निकला हो। केरल का इतिहास 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन केरल की बात करें तो प्राचीन केरल का प्रमुख युग संगम युग रहा। 5वीं सदी का वह युग जो तमिल साहित्य में संगम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संगम कालीन तमिल क्षेत्र के शक्तिशाली राज्यों में से था, जो बाद में केरल कहलाने लगा, जिसकी राजधानी वंची थी। उन दिनों समाज कबीलों में बटा हुआ था। परिवार ही समाज की मूल इकाई थी। सामाजिक समस्याओं का समाधान मन्नम द्वारा होता था, जो ग्राम मुखिया द्वारा गठित किया जाता था। इस काल में कृषि व व्यापार में उन्नति हुई। जाति प्रथा इस समय मौजूद नहीं थी। भाषा की बात करें तो भाषा व साहित्य में मलयालम भाषा का उदय हमको देखने को मिलता है। युधिष्ठिर विजय नामक संस्कृत महाकाव्य के रचयिता वासुदेवन कुलशेखर थे। मध्यकालीन केरल की बात करें तो 12वीं से लेकर 17वीं सदी तक इसका काल माना जाता है। इसमें प्रमुख शासक चोल शासक थे। चोल राजवंश का कुलशेखर के साथ युद्ध हुआ और केरल अनेक रियासतों में बंट गया। मध्यकाल में सामाजिक अनाचार, भीषण भेदभाव के साथ सांस्कृतिक विकास भी हुआ। मलयालम आदिकाव्य रामचरितम के कवि चीरामन से लेकर तुचंचु तक के कवि इस काल में हुए। पुर्तगाली आगमन इसी काल में हुआ। सन 1498 में जब वास्को डी गामा केरल पर पहुंचा, तब सामूतिरि ने उसका स्वागत किया। आधुनिक केरल की बात करें, 18वीं सदी से आज तक के काल को आधुनिक केरल कहा गया। 1805 तक संपूर्ण केरल पर ब्रिटिश के अधिकार हो चुका था। 1956 में वर्तमान केरल की स्थापना हुई। अब आइए केरल के भूगोल के बारे में जानते हैं। केरल में 14 जिले हैं। केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। समशीतोष्ण मौसम, समृद्ध वर्षा, सुंदर प्रकृति, 40 से अधिक नदियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। इनकी नदियों के बारे में बात करें
तो यहाँ पे 44 नदियाँ हैं, जिसमें से 41 पश्चिम की ओर और 3 पूरब की ओर बहती हैं। 3 पूरब की ओर बहने वाली नदियों में काबिनी, भावानिपुषा, पाम्पार हैं। प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ कावेरी, पेरियार, पंपा, मणिमाला आदि हैं। अब आइए इसकी सबसे बड़ी नदी पेरियार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। यह तमिलनाडु के पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों में आरंभ होती है, केरल के पश्चिम में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। मित्रों, अब हम केरल की जलवायु के बारे में बात करते हैं। भूमध्य रेखा से केवल 8 डिग्री दूरी होने पर केरल में गर्म मौसम है, लेकिन वन और पेड़ पौधों की अधिकता होने के कारण मौसम समशीतोष्ण होता है। केरल जलवायु की विशेषता है शीतल मंद हवा और भारी वर्षा। पश्चिमी मानसून वर्षा का प्रमुख कारण है। प्रत्येक वर्ष 120 से 140 दिन वर्षा होती है। प्रति वर्ष 3017 मिलीमीटर वर्षा होती है। भारी वर्षा से बाढ़ें आती हैं व जनधन की हानि होती है। दूसरी ओर ऐसी वर्षा से पर्याप्त कृषि होती है व बिजली उत्पादन भी इस कारण से होता है। मित्रों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। केरल के दूसरे पार्ट में हम यहाँ की अर्थव्यवस्था, इसकी प्रमुख फसलें, त्योहार, संस्कृति के साथ ही साथ इनसे संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करते हुए केरल टॉपिक का अंत करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, इससे हमें और प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।